राम राम भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेकर। आज 25 जनवरी जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, मन में कुछ विचार थे जो आप सभी के सामने लाना बहुत जरूरी था। कल गणतंत्र दिवस पे प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली परेड, जिसे पूरा देश और दुनिया देखती है, वो एक परेड और देखेंगे, किसान ट्रैक्टर परेड। मैं बात आगे कहने से पहले बिल्कुल खुल के कह देना चाहता हूं कि मैं अन्नदाता के किसी भी प्रकार के विरोध में ना कल था, ना आज हूं, ना कभी होऊंगा, क्योंकि मेरी पहचान भी किसान परिवार है। इसे विडंबना कहूं, दुर्भाग्य कहूं, क्या कहूं, समस्या पर है। क्योंकि कल जो कुछ भी होने जा रहा है, पहले तो होना नहीं चाहिए था। मैं यहां बैठ के किसी के तर्क में, किसी के पक्ष में तर्क या वितर्क देने नहीं, मैं केवल अपनी बात रखने जा रहा हूं। गणतंत्र दिवस पे जो परेड में जो सैनिक शामिल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, जी तोड़ मेहनत करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तब कल परेड के लिए राजपथ पर उतरते हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस और मतलब बहुत बड़ा आयोजन होता है, और इस आयोजन पे देश और देशवासियों के अलावा पूरे विश्व की नज़र होती है, जो इस परेड में भारत का, माने हमारे देश का साहस और शौर्य देखते हैं। लेकिन कल जब वो अन्नदाताओं के ट्रैक्टर चलेंगे तो दुनिया कुछ और देखेगी। देखने वाले का अपना अपना नजरिया होगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, सरकार की उदासीनता इसलिए कह रहा हूं कि सरकार अपने और अन्नदाताओं के बीच में ये जो घुसपैठ है, जिन्होंने घुसपैठ बनाई है, खरपतवार, कीटाणु, वायरस, जिन्हें जो भी नाम दो, इन हरामखोरों को रोकने में विफल रही। एक पक्ष सरकार और एक अन्नदाता, भाई इनके बीच में ये जैसे भी थे, ये भांजी मारने वालों की जरूरत नहीं थी। और ठीक है, ना तो सरकार का जा रहा, ना किसी का जा रहा। कल सही गलत, अच्छा बुरा, जो भी संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, वो देश के नाम से जाएगा। मतलब मन इतना व्याकुल है कि क्या कुछ कहना चाह रहा हूं, कहूं ना कहूं। बात आगे बढ़ाने से पहले, अभी मैं कुछ देर पहले टीवी देख रहा था, तो एक न्यूज में हमारे सैनिक परिवार से बड़े हमारे लिए वो मार्गदर्शक हैं, रिटायर्ड है, जनरल जेडी बख्शी साहब बोल रहे थे। और एक पीदी सी शकल का कम्युनिस्ट, वो विवेक साले का भड़वे का नाम भी लेना अच्छा नहीं लग रहा है, लाल सलाम ऐसे चिल्ला रहा हो कि खेत में गिद्दड़ भी नहीं चिल्लाता हुआ है। तो जितने ये हरामखोर तिरंगे के अलावा और राष्ट्र के लिए जो सलाम है वो जय हिंद है, उसके अलावा जितने भी ये लाल काले नीले पीले सलाम वाले जो है, इन हरामखोरों के लिए एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये मामला तो निमट जाएगा कि सरकार हमारी है और अन्नदाता भी हमारे हैं, मतलब ये हमारा मामला है। लेकिन तुम कम्युनिस्ट हो, हरामखोर हो, तुम वही हो 1962 की लड़ाई में जो खुल के अपने उस फर्जी बाप चाइना के साथ थे। लाल सलाम नहीं होता बे, एक जानवर है बंदर, उसके खास जगह लाल होता, हमारा वही हाल होगा जो, और ये आने वाले समय में हम करेंगे। लाल सलाम,
भारत में केवल तिरंगा, बाकी सब बकवास। और मैं कल इस आयोजन में शामिल होने वाले हर अन्नदाता से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बात या स्थिति ना खड़ी करना कि देश के नाम पे कोई बात खड़ी हो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कल किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे होंगे और आजू बाजू बेल्ट लगाए हुए बेल्टधारी किसान पुत्र खड़े होंगे। एक पक्ष जिद पे अड़ा होगा, दूसरा कर्तव्य और फर्ज पे खड़ा होगा। बहुत दुर्भाग्यशाली स्थिति है, किस तरफ जा रहे हम। मेरी बात हो सकता है मेरे किसी अपने को भी बहुत बुरी लग रही हो, तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए पहले देश है। क्योंकि सैनिक के लिए देश से बढ़ के ना कुछ होता, केवल देशवासी, यही दुनिया होती है हमारी। लेकिन ये जो स्थिति चल रही बहुत दुखदायी स्थिति है, इसकी कल्पना कोई भी देशभक्त नहीं कर सकता है। कल हर ट्रैक्टर पे राष्ट्रीय ध्वज लगाओ, और जो जिस यूनियन से है, जिससे भी, अगर उसे अपना भी लगाना है तो भाई तिरंगे से नीचे लगाना। और इस परेड को जब खत्म करो तो ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज को उतारना। और बीच में ये जितने मेरे अन्नदाता जो ट्रैक्टरों पर डीजे है, जो भी म्यूजिक सिस्टम है उनके, भाई एक गुजारिश है कि राष्ट्रीय गान ना बजाएं। क्योंकि राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है या सुना जाता है तो सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। तो यात्रा शुरू करने से पहले राष्ट्रीय गान कर लो और यात्रा समाप्त करने के बाद राष्ट्रीय गान। बीच में राष्ट्रीय गान बजा के देखो, राष्ट्रगान का अपमान मत करना। और जब आप सड़कों पे उतरो तो इतना ध्यान रखना कि इस आयोजन पे किसी भी आम जन की, जो दिल्ली वासी हैं, देखो उनको कोई नुकसान ना हो, उन्हें कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि वो कि हमारे। और अब एक पते की बात, उस इंसान को जो धरने में एक्सपर्ट है, धरना गुरु कह लो उसे, या धरने में डिप्लोमिस्ट कह लो, दिल्ली मुख्यमंत्री, ये केंद्र सरकार या अन्नदाताओं का मामला नहीं है। बीच में तुम अपनी रोटी सेकने वाले और बाकी जितने भी कांग्रेसी जो भी सब हैं, भाई ये गुजारिश है, मामले को भड़काने की कोशिश नहीं करना। और वो दिल्ली की जनता अपने निवर्तमान मुख्यमंत्री से पूछे, सवाल करे कि दिल्ली में जो ये अव्यवस्था का तांडव हुआ है उसमें दिल्ली सरकार की फेलियर क्यों है। और फाइनल बात है कि दिल्ली सरकार कल के इस आयोजन में व्यवस्था में हर प्रकार की सहायता करे कि ये शांति से आयोजन हो जाए। और मेरी अपील हर अन्नदाता तक पहुंचे, अन्नदाता विचार करे। और भाई जिसे मिर्ची लग रही हो, जिसे जलन हो रही हो, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे पे, भाड़ में जाओ। मैं सैनिक हूं, मेरे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, फिर हम हैं। क्योंकि भारत में सैनिक, चाहे सेना से हो, चाहे सुरक्षा बल से हो, चाहे राज्यों में पुलिस हो, उनके लिए पहले राष्ट्र होता, फिर हम होते। तो मिलकर रहें, साथ रहें, संगठित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।